हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। अपन यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। इससे पहले अपन जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर अपन पोटेंशियल फंक्शन देख चुके हैं जो कि फाई था। यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन की बात करेंगे जो कि साई है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जैसे आपका पोटेंशियल फंक्शन के अंदर जो फंक्शन था आपका फाई, वो स्केलर फंक्शन होता था और सेम आपका स्पेस और टाइम के साथ रहता था। इसी तरीके से स्ट्रीम फंक्शन भी आपका एक स्केलर फंक्शन है जो कि स्पेस और टाइम के साथ रहता है। बस डिफरेंस यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो फंक्शन जिस डायरेक्शन में अपन कंसीडर करते हैं वो उसके 90 डिग्री वाली डायरेक्शन को, जो उसकी डायरेक्शन होती है उसको कंसीडर करता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं जब समझाऊंगा। तो यहाँ पे बताया कि सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिवन द वेलोसिटी कंपोनेंट एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन। तो आप समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे कि लेट सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा u है और यहाँ पे मेरा v है। ये u है मेरा, ये v है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि u आपका x डायरेक्शन में, v मेरा y डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट मेरा इधर भी होगा जो मेरा माइनस y डायरेक्शन में। तो उसने बोला कि अगर मैं v को कंसिडर कर रहा हूँ तो वो उसकी 90 डिग्री वाली डायरेक्शन की जो डायरेक्शन होगी उसके रेस्पेक्टिव में डेरिवेटिव होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जब मैंने v को निकाला है तो उस केस में जो साई है तो वो डेल साई ओवर डेल एक्स हो गया क्योंकि उसकी डायरेक्शन x हो गई। बट नाउ जब मैंने उसके u वाले कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस y वाली डायरेक्शन को कंसिडर कर रहा है। इसलिए जो डेल साई ओवर डेल y है वो माइनस u की फॉर्म में आ रहा है क्योंकि वो माइनस y वाली डायरेक्शन को कंसिडर कर रहा है। तो ये सिंपल फंडा था, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अगर आप नोटिस करेंगे इसके आगे जो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए यानी कि रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करूंगा, उसके केस में भी वही चीज़ रहती है। पुराने वाले केस से थोड़ा रेसिप्रोकल रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे पुराने वाले केस के अंदर जो आपकी डेल थीटा की वैल्यू थी वो अब यू आर की हो जाती है, और यहाँ जो पहले यू आर की वैल्यू थी वो यू थीटा की हो जाती है। तो उसने बोला कि कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करूं जो कि दो कंपोनेंट्स हैं मेरे, उनको मैं ले लेता हूं। यानी कि यहाँ पे टू डायमेंशन ही है, एक्स और वाई है, तो इसने यहाँ पे टू डायमेंशनल की ही बात की है। तो डेल ई ओवर डेल एक्स प्लस की डेल वी ओवर डेल वाई है पार्शियल डेरिवेटिव में। अब यहाँ पे अपन यू और वी की वैल्यू लगा देंगे। तो u और v की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वैल्यू है आपकी, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ जाएगा माइनस के डेल टू साई ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस के डेल टू साई ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल 0, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हैंस एग्जिस्ट साई मीन्स इज अ पॉसिबल केस ऑफ द फ्लूइड फ्लो, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है। द फ्लो में भी रोटेशनल इरोटेशनल हो सकता है। तो अपन ने फिर क्या किया कि रोटेशनल कंपोनेंट को ले लिया यहाँ पे। रोटेशनल कंपोनेंट अपन ने, क्योंकि अगर x और y है तो उसके तीसरे कंपोनेंट में ही रोटेशनल होगा, तो अपने रोटेशनल कंपोनेंट उसका ले लिया। रोटेशनल कंपोनेंट में अपन ने उसकी वैल्यू फिर दोबारा से v और u की वैल्यू को अपन ने इसके अंदर पुट किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको इक्विवेलेंट किया 0 के, तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इरोटेशनल जो इक्वेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हैंस द इक्वेशन बिकम्स लाप्लास इक्वेशन। तो इसका मतलब भी यही है कि ये पॉसिबल है कि एक रोटेशनल या इरोटेशनल फ्लो में भी हो सकता है। तो सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल फंक्शन और आपका स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।